इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। हटा दो तो हरा हो जाता है, और सारे आवरण हटा दो तो प्रकाश तो जैसा है वैसा है, ज्ञान जैसा है वैसा है। लेकिन इस श्रद्धा के आवरणों से, कुश्रद्धा सुश्रद्धा के कारण से सारी हमारी श्रद्धा सही है, श्रद्धा स्थान भी सही हो तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा। आचार्य देव योगेंद्र, जो हिंदू कहते हैं बिरला निसुणहि तच्चम, बिरला जाने दी तच्च दो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, बिरलाड़म धारणा होती। वो कहते हैं कि बिरला निसुणहि तच्चम, बिरला जो है वो तत्व को सुनता है। कौन सा बिरला सुनता है तत्व को? ओम बिरला। आप कहोगे उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, संसद में झंझट की बातें सुनने से ही फुर्सत नहीं है, तत्व की बात तो कब सुने? यहां आ भी जाएं तो 10-5 मिनट में, आधे घंटे में वापस भागना पड़ता है। बिरला का मतलब ओम बिरला नहीं समझ लेना, ना टाटा बिरला समझ लेना। बिरला का मतलब बिरला, कोई एकाध। बिरला निसुणहि तच्चम। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी इस गाथा को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया। कोई बिरला भाग्यवान जीव होता है जो तत्व को सुनता है। बिरला जाने दी तच्च दो तच्चम, और तत्व को तत्व जानने वाले बिरले लोग हैं। बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाने वाले मिलना अगर मिल जाए तो जीवन का सौभाग्य समझना। बिरलाम धारणा होई, और जिनकी तत्व की धारणा हो वो तो और ही बिरले। तत्व की धारणा वाले कैसे होते हैं? आप देखिए, किसी एकदम गंभीर मुनि को देखिए, सहज शांत, कोई झंझट नहीं, कोई जंजाल नहीं, ज्यादातर अपने में रहें। भले वो शहर में पहुंच जाएं लेकिन शहर उनके भीतर नहीं आ सकता। इच्छति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरा, निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। एकांत वास चाहते हैं, शांत निर्जन स्थान में रहते हैं। और निर्जन स्थान ना मिले ना तो जो कुटिया मिले, जो बसती का मिले, उसी में ही चुपचाप बंद करके बैठेंगे। क्या फायदा हुआ दिल्ली आने का आपका? दरवाजा वगैरह खुले रहे, थोड़ी बात करो, थोड़ा कोई काम वाम बताओ, कुछ ले दो। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम जैसे आए हैं खाली, ऐसे खाली के खाली निकल जाएं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात। क्योंकि जीभ से सीखो कि कितनी भी चीजें जीभ पर आए, जीभ कुछ भी पकड़ के रखती नहीं है। मिठाई आती है तो भी कितनी देर मुंह में रखती है बताइए? मिर्च आई, चरपरा आया तो मुंह में कितनी देर रखती है जीभ? बोलो। इडली आई, डोसा आया, पानी पूरी आई, पापड़ की बात तो अलग ही है। कल हमको बता रहे थे स्वाध्याय के बीच में कि बोले बागड़ में है ना, मेहमान का भोजन पूरा होने को आया, लेकिन कुछ अच्छी चीजें पीछे तरफ रखी रह गईं। परोसने वाले भूल गए कि ये भी परोसना है। तो खाते खाते बोले कि जब मैं आ रहा था तब मेरे एकदम पास से बिल्ली निकल गई।
तो जो परोस रहा था उसने पूछा कि कितनी दूर से बिल्ली निकल गई। उन्होंने कहा बस जितनी दूर ये पापड़ रखे हैं, जितनी दूर ये गुलाब जामुन रखे बस इतनी दूर। परोसने वाले को समझ में आ गया कि गुलाब जामुन तो रह ही गए, उठाओ भाई। अब बिल्ली निकली कि नहीं निकली, पापड़ तो मिल गए। तो संसारी जनों तो विचित्र ही होते हैं भाई, लेकिन हम जीभ से भी सीखें कि जीभ कुछ पकड़ती नहीं है, ऐसे ज्ञानी भी कुछ पकड़ते नहीं है। बस हमारा स्वभाव ही हमारी पकड़ में बना रहे, हमारी अनुभूति हमारे लिए बनी रहे, वही बहुत जरूरी है। उदो असंजम सदु जम जीवाणम हविरी अविरमणम जोदु कलुषो भोगो जीवाणम शोकसा उदो। 133वीं गाथा है। थोड़ा थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए और थोड़ा भावों में भी उतरना चाहिए। कुंद स्वामी ने ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं लिखा, बस ये है कि जो बातें हमने आज तक नहीं सुनी हैं, जिनकी रुचि नहीं हुई है, उस टाइप की बातें आती हैं तो हमें ऐसे लगता कि पता नहीं क्या बात हो रही है हमारी ही बात। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई उदो असंजम सदु, अगर असंयम का उदय है, जम जीवाणम हवेदी अभिरमणम, तो जीव का अभिरमण का उदय होगा। अभिरमण मतलब क्या होता है जी माताओं? अभिरमण मतलब, विरमण मतलब विरक्ति, अभिरमण कहो, अविरति कहो, असंयम कहो, एक ही बात है। तो ये कह रहे कि जब तक असंयम का उदय है तब तक जीव अविरति वाला होगा। जिसके तीव्र अविरति का उदय है उसे आप रात्रि भोजन भी त्याग नहीं करा सकते। कितने ही धर्मात्मा परिवार हो, एकाध ऐसा निकल पड़ेगा किसी धर्मात्मा परिवार में भी निकल पड़ते हैं। अब उसमें माँ बाप का क्या दोष है? हो सकता है संस्कार बराबर नहीं दिए हो, लेकिन एकाध उल्टा सुल्टा खाने पीने वाला निकल पड़ता। कहीं ना कहीं उसके असंयम का ऐसा तीव्र उदय है कि संयमियों के बीच में रहने के बाद भी वो अपने आप को ठीक लाइन पर नहीं ले जा पा रहा। हो सकता है अच्छे लोगों के बीच में रह रह के उसमें अच्छाइयां आ जाएं, लेकिन अगर आपको अच्छे समाज के बीच में एक आधा टेढ़ा मेढ़ा आदमी मिले तो समझ लो कि कहीं ना कहीं इसका तीव्र उदय है। अविरति है। माताओं, रात्रि भोजन त्याग कराया, 12 घंटे की विरति हो गई। किस चीज की विरति हो गई? 12 घंटे तक आपको चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। कई बार आहार देने वाली मां बोलती है हमारे घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता। कभी नहीं जलता? नहीं, दिन में जलता है, रात को नहीं जलता। और आपको कोई घर ऐसा मिल जाएगा कि उसमें दिन में चूल्हा नहीं चलता है, रात को ही जलता है। रात को चूल्हा जलना मतलब हिंसा का प्रतीक है, अविरति का प्रतीक है। और हमारे घर में केवल दिन को ही चूल्हा जलता है का मतलब हमारे यहाँ सब लोग दिन में ही भोजन करते हैं। और 12 घंटे की जो अविरति है, दोष है, उससे हम सब बचते हैं। 12 घंटे के हमारे व्रत हो गए, 12 घंटे में कुछ खाऊंगा नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो पानी लूंगा, औषध लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं लूंगा। मुनिराज जो त्याग कराते हैं उसके पीछे यही आशय है कि थोड़ी थोड़ी विरति सीखो। असंयम तो सब पर भारी है, थोड़े थोड़े संयमी बनो, इतना इतना सा चालू तो करो। वो कहने लगे मैं 8 बजे दुकान से आता हूं, भाई 8 बजे तक 7:15 के बाद भोजन नहीं करना, यही नियम कर ले। रात के 10 घंटे का, 8 घंटे का तो तेरा त्याग होगा। इतनी तो हिम्मत हुई, इतनी तो अविरति से बचा। फिर जो दू कलशो वो गो, जो कलश उपयोग है, उपयोग मैला हो जाता है बहुत ज्यादा,
बोले महाराज मन में तो एकदम आग लगी रहती है, जो दो कलुषो वो होगो, हमेशा किसी न किसी चीज को मन भड़कता रहता है। तो बोले कलुष उपयोग है, और ये कलुष उपयोग माने कसाय का उदय है। कसाय के उदय में उपयोग कलुष होता है। कई लोगों को मंदिर की तिजोरी जो होती है, मंदिर की गुल्लक देख करके इच्छा होने लगती है। कुछ लोगों को छत्र चमर देख करके ही मन होने लगे, यहाँ क्या जरूरत है, मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। ऐसे तक परिणाम हो जाते हैं। कसाय, लोभ कसाय का तीव्र होता है। जोदु कलुषो योगो जीवाणम सु कसा उदाओ तम जान जोग मुदयम जो जीवाणम तो चिट्ठ मुच्छा हो। 134 नंबर की गाथा। तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाहो सोहणम सोहडम्बा कायब्बो बिरधि भावोदु। तम जान जोग उदयम, वो योगों का उदय है। कौन सा? जी, चिट्ठ उच्छाहो, चेष्टा होना, उत्साह होना, मन वचन काय में उत्साह हो। कब? जब उत्तम योग का उदय हो। और जो सोहन प्रवृत्ति होती है, असोहन प्रवृत्ति होती है। सोहन मतलब अच्छी, असोहन मतलब बुरी। जो जीवों को शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, सोहन और असोहन, मन वचन काय की चेष्टा का उत्साह, माने करने योग्य या न करने योग्य व्यापार है, इसे योग का उदय जानो। हैं लोग बॉडी बनाते हैं, कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं और जिमने जाते हैं। योग को हम शुभोपयोग बनाएं, शुभोपयोग को शुद्धोपयोग बनाएं, और शुद्ध आत्मा स्वरूप का स्मरण रमण करते हुए आगे बढ़ें। प्रवृत्तियां तो होने वाली हैं, चाहे शुभ करो चाहे शुभ करो। अब यहां से जाने की जल्दी है। अब बताइए यहां से आप कहां जाएंगे? कहीं भी जाएंगे उपयोग हमारा ऊंचा नीचा हो जाएगा। अगर हम यहाँ शालीनता से बैठे हैं जिनालय में जिनेंद्र भगवान के सम्मुख, तो उपयोग की एक धारा सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर हमें सम्मुख योग्य निमित्त नहीं है, तो उपयोग की धारा हमारे जैसे निमित्त होंगे वैसे हो जाएगी। जैसे आप जिनालय जा रहे थे तो आपका शुभ उपयोग चल रहा है, लेकिन यदि आप भोजनालय जा रहे थे तो प्रवचन तो हो गया, भूख लगी जोर से, मंच का टाइम तो खत्म हो गया, लंच का टाइम चालू हो गया। उपयोग बदलते देर लगती है क्या? अरे अभी उपयोग अच्छा चल रहा था, सही दिशा में था, पॉजिटिव था, लेकिन कोई कारण बन गया कि प्रभावित हो गए तुरंत। हम अपने उपयोग को बहुत जल्दी प्रभावित ना होने दें, और हमारा उपयोग हमारे ही उपयोग में आए। उपयोग का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? अपना ज्ञान दर्शन, चिंतन की धारा, अपना उपयोग थोड़ा अपने में भी लगाएं तो सबका मंगल होगा। हमारा कोई बने ना बन जाए, हम ही अपने बन जाएं, जीवन में ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन,
रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा। समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।